नमस्कार, शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। मैं प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, योग साधक, योग शिक्षक, योग चिकित्सा पर नए नए प्रयोग अनुसंधान में रत योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर, देव अंतर्राष्ट्रीय योग प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर का प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोती झील कानपुर का प्रधान योग शिक्षक, पिछले 1973 से प्रेसिडेंट या अध्यक्ष, सम्मानित अध्यक्ष इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन नई दिल्ली, जिसके चेयरमैन श्री जयप्रकाश अग्रवाल और वर्तमान मार्गदर्शक हेड डॉक्टर अनंत बिरादर जी, जिन्होंने रोग मुक्त भारत अभियान NIN के माध्यम से प्रचारित कर रहे हैं, जन जन में पहुंचाने का संकल्प किया है। रोग मुक्त भारत अभियान वास्तव में मेरे अनुभव में प्राकृतिक चिकित्सा के बिना योग साधना अधूरी है और योग साधना के बिना प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी है। मैं प्राकृतिक चिकित्सा को माँ गंगा नदी कहता हूँ, योग साधना को माँ यमुना नदी कहता हूँ। जब ये प्रयागराज में मिलते हैं संगम स्थान पर, तो इनके साथ में अंडरग्राउंड यानी बहुत गहराई से कहते हैं माँ सरस्वती नदी मिलती है, इसको त्रिवेणी भी कहते हैं। ऐसे ही हमारे भूमध्य के बीच में जो आज्ञा चक्र है, वहाँ पर ईडा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों का संयोग होता है, संगम होता है। इसको त्रिकुटी कहते हैं, त्रिकुटी। वास्तव में ध्यान योग की साधना सिद्ध होने से इस त्रिवेणी का स्नान हो जाता है। इस स्नान से कहते हैं पाप धुल जाते हैं। और ये साधना केवल प्राप्त होती है समाधि सिद्ध होने से, और समाधि सिद्ध होने के बाद भी हमको सतत नियमित समाधि की साधना छोड़नी नहीं होगी। जैसे रेकी विद्या सीखने के बाद, सिद्ध करने के बाद भी नियमित 15 मिनट आधा घंटा सुबह शाम करते रहने से रेकी साधना की, रेकी विद्या की पावर, शक्ति गिरने नहीं पाती है। ये जो बड़े बड़े जिनको आप राक्षस कहते हैं, ये पूर्व में बहुत अच्छे साधक थे। उस साधना से समाधि सिद्धि की, भगवान को बुला लिया, भगवान को मजबूर कर दिया वरदान लेने के लिए, लेकिन बाह्य जगत की उपलब्धियों में फंस गए। एक सीमा तक फंसना बुरा नहीं है। तो मैं पिछले कुछ दिनों से समाधि की कक्षाएं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं।
भारत रोग मुक्त भारत अभियान में हमें तीनों चीजों को चलाना होगा: योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान, थ्योरेटिकल एवं प्रैक्टिकल, सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक दोनों, और हमको घरेलू उपलब्ध अनाजों का, मेवा का, दालों का, सब्जियों का, फलों का, मसालों का, इन सब का चिकित्सात्मक ज्ञान भी सीखना होगा। मैं प्रयास करूंगा कि 1 फरवरी से आपको घरेलू आयुर्वेदिक चिकित्सा का सतत ज्ञान आपको कुछ दिन दूं, जिससे कि आपको जो ज्ञान स्वस्थ रोग मुक्त के लिए होना चाहिए हो। योग शिक्षक कैसे बने, इसके भी मैंने वीडियो 40 बना दिए हैं। योग ऋषि ओम प्रकाश आनंद यूट्यूब में जाइए, वहाँ मेरे आपको 40 लेक्चर मिलेंगे, जिनको नियमित सुन करके 40 दिन में आप एक योग शिक्षक बन सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के मैंने 30 वीडियो तैयार किए हैं, इसे भी आप योग ऋषि YOGRISHI ओम प्रकाश आनंद जी वीडियो यूट्यूब में जाइए, मिल जाएंगे। इस योग साधना, प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू जड़ी बूटियों के साथ साथ हमें मैग्नेट थेरेपी की भी नदी जोड़नी होगी, क्योंकि चुंबक चिकित्सा से बढ़कर सूजन एवं दर्दों को ठीक करने की दुनिया में मुझे कोई पद्धति नहीं मिली। मात्र एक हाई मैग्नेट, एक प्रीमियर मैग्नेट, एक सिरेमिक मैग्नेट, एक स्मॉल मैग्नेट, एक 2 स्मॉल मैग्नेट, एक पुस्तक, मात्र 2000 रुपए में आप लाखों रुपए बचा सकते हैं। दर्द के कारण जो आप पेन किलर खाते हैं, उससे अपने गुर्दे को बचा सकते हैं। और विशेष लाभ पहुंचाने के लिए एक मैंने कॉइल सिस्टम निकाला है, जिसकी जब मैंने मैग्नेट थेरेपी सीखी थी सन 1992 में, तभी 20,000 की थी, फिर 10,000 की हुई, फिर 5,000 की, 6,000 की मिलती है। इसको मैंने बहुत मॉडिफाइड करके मात्र 3,500 रुपये में एडजस्ट कर दिया। इसके द्वारा आप किसी भी मैग्नेट की गति बढ़ा सकते हैं शीघ्र लाभ के लिए। इसी प्रकार से आपको एक्यूप्रेशर में रिफ्लेक्सोलॉजी सीखना चाहिए। ये मैंने नई किताब में सब बातें दे दी हैं। इस रिफ्लेक्सोलॉजी की छोटी छोटी बातें हैं, मैंने दिया है अपनी किताब में। अगर आँख की रोशनी बढ़ानी है तो ये बीच वाली उंगली और अनामिका उंगली के बीच में यहाँ इस प्रकार से देखो बेटा, दबाने से आँख की रोशनी में ऊर्जा बह जाती है। दाईं तरफ दबाएंगे तो दाईं आँख में ऊर्जा बहेगी, बाईं तरफ दबाएंगे तो बाईं ऊर्जा बढ़ेगी। इसी प्रकार से एक्यूप्रेशर के द्वारा साइनोसाइटिस में कैसे लाभ पहुँचाएं, कान की शक्ति कैसे बढ़ाएं सुनने की, ऐसे जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं आगे की ओर, दाईं तरफ के दाएं हथेली पर हैं, बाईं तरफ की बाईं हथेली में है, और पीछे के अंग पीछे की तरफ है। बहुत अच्छी विद्या है रिफ्लेक्सोलॉजी, बहुत सरल विद्या है। जोनोलॉजी उससे कठिन है, मेडोनोलॉजी उससे कठिन है, सुजोग भी उसी के अंतर्गत आता है, लेकिन सबसे सरल है रिफ्लेक्सोलॉजी, जो मैंने कायाकल्प द्वारा रोग मुक्ति कैसे पर दे दी है। लाफिंग थेरेपी भी जोड़ दी जाए, क्योंकि हंसना एक बहुत, हम लोग हंसना भूलते जा रहे हैं।
अगर हम आर्टिफिशियल हंसी भी हंसें तो भी बहुत अच्छी बात है। सबकॉन्शियस फियर आउट थेरेपी बहुत ज़रूरी है। हम कहीं ना कहीं किसी न किसी भय से पीड़ित हैं। कामधेनु साधना भी सीखना चाहिए। 2 प्रकार की साधनाएं होती हैं, कामधेनु साधना और कल्प वृक्ष साधना। इसको भी मैंने लिखा है। बहुत मैंने कोशिश किया है कि ये पुस्तक रोग मुक्ति भारत अभियान में बहुत बड़ा काम करेगी, बहुत बड़ा काम करेगी। ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं। मैं अमेजॉन से संपर्क कर रहा हूँ, वहाँ के माध्यम से मंगा लीजिए, मेरे यहाँ से मंगा लीजिए। नो प्रॉफिट नो लॉस पर पुस्तक भेज रहा हूँ। जैसे मेरा कल्याण हुआ है, आपका कल्याण कैसे हो। ये मैंने इसलिए बताया कि आपको अगर रोग मुक्त होना है तो एक ही पुस्तक में मैंने 10 पद्धतियों को वर्णित कर दिया है। जन जन में पहुंचाने का संकल्प है। मैं आईएनओ से प्रार्थना करूंगा, सुझाव दूंगा। ये पुस्तक स्वयं भी छपवा करके लोगों को पहुंचावें। लेकिन सब कुछ सीखने के बाद अगर आपने समाधि नहीं सीखा और कभी विपरीतता का आंधी तूफान आ गया, वासना का वेग आ गया, कामनाओं का वेग आ गया, किसी ने अपमान कर दिया आदि, तो आपकी सारी चिकित्सा पद्धतियां धरी की धरी रह जाएंगी। लेकिन अगर आपने निज दोष दर्शन दिखाने वाली उन दोषों को कैसे ठीक करें, ये अगर साक्षी ध्यान आपने सीख लिया। साक्षी ध्यान पर बहुत मैंने शोध कार्य किया है। यद्यप साक्षी ध्यान कोई अलग नहीं अष्टांग योग से, लेकिन देश काल परिस्थितियों के अनुसार से मैंने उसमें कुछ नवीनता डाल दी है। तो आइए हम लोग आज क्रमबद्ध साधना करेंगे। बीच बीच में मैं आपको अनुभूति ज्ञान बताता रहूंगा। तो अपने स्थान पर बैठ जाइए, रीढ़ को सीधा कर लीजिए। इस प्रकार का एक सपोर्ट होता है गर्दन में। प्राचीन काल में लोग बाग एक विशेष प्रोसेस से लकड़ी का होता था जो ऐसे रख करके ऐसे यहाँ लगाते थे और बगल में एक लकड़ी का सपोर्ट होता था, ऐसे रखते थे। मेरे पास है, मैं कल प्रयास करूँगा। यानी रीढ़ हड्डी को सीधा रखने के लिए वो अपनी अभ्यास के अनुसार से पद्मासन में या सिद्धासन में या स्वस्तिकासन में या सुखासन में या वज्रासन में बैठते थे। रीढ़ हड्डी को सीधा रखने के लिए वे लोग विशेष प्रकार का एक प्रोसेस था लकड़ी का, जो ऐसे यहाँ पे चलता था, आग ऊपर नीचे कर सकते थे और इस प्रकार से सपोर्ट रहता था, तो आप ध्यान की गहराई में झुकते नहीं थे। झुकने से हमारा विशुद्ध चक्र जो है ये तिरछा हो जाने से ऊर्जा ऊपर आज्ञा चक्र में नहीं पहुंच पाती है। इसी प्रकार से बगल में एक सपोर्ट होता था, इस प्रकार से हम उसमें हाथ को रख लेते थे। उसी को मैंने सरलीकृत किया, क्योंकि मैं लाया था जहाँ से, जिस आश्रम से, उस समय 750 रुपये का मिला। अब हो सकता है 1250 कर दिया गया हो। अब 1250 रुपया खर्च करना हर एक के बस की बात नहीं है। बाह्य जगत के सुख के लिए फ्रिज खरीदना सरल है, पर साधना के लिए 1250 रुपया खर्च करना बहुत हिम्मत का काम है। एक छोटी सी बेल्ट है, हमारे यहाँ मात्र 90 या 100 रुपये मिल जाती है। जब आप चुम्बक मंगाएंगे तो साथ में इसको मंगा लीजिएगा।
आप अपने सर्जिकल स्टोर में जाइए, वहाँ पर भी आजकल नेक सपोर्ट आ गई हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य गर्दन न झुकाने का है। इस प्रकार से जब बैठेंगे, ध्यान मुद्रा में बैठ जाइए। ध्यान मुद्रा में बाएं हाथ के अंगूठे को दाएं हाथ के अंगूठे को दाएं तर्जनी उंगली में टच करेंगे, स्पर्श करेंगे, बाएं हाथ के अंगूठे को बाएं, ऐसे कर सकते। मैं अगर बैठ भी जाऊंगा ऐसे तो मेरा वर्षों का अभ्यास है, मैं ऐसे बैठ जाता हूं। यूं दिखाई पड़ रहा है बेटा? ये देखिए, ये पंच मुद्रा कहलाती हैं। सैकड़ों प्रकार की मुद्राएं हैं। मैंने 10 मुद्रा हठ योग की, 10 मुद्रा राजयोग की इस पुस्तक में लिख दिया है। इस प्रकार के बैठने से हमारा जो बायोइलेक्ट्रिसिटी का प्रोसेस है वो बहुत अच्छा डेवलप करने लगता है। जैसी आपकी सुविधा हो, ध्यान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा या पंच मुद्रा जिससे वाइटल पावर बढ़ती है। मैं तो इसी मुद्रा में ध्यान में बैठता हूँ। मेरे गुरुदेव ने कहा कि रोगों से लड़ने के लिए वाइटल पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। तो इस प्रकार से बैठ करके हम आंखें बंद कर लेते हैं। सामने डायरी खोल के रख लेते हैं। जैसे मैंने 25 तारीख लिख दिया, 25/1/22। इसमें मैंने काम लिख दिए, इसको फ़ोन करना है, इससे मिलना है, इसका इंतजाम करना। अगर बीच में ध्यान योग की साधना में कोई काम याद आ जाएगा तो मैं लिख लेता हूँ आँख खोल करके, क्योंकि ध्यान योग की साधना में हमारी समस्याओं का हल आता है। तो ये जो मन है ना, सकल ये है ना, सबे नचावत मन गोसाई, ये मन जो है ही हमको नचाता है। सात्विक मन सात्विकता की ओर ले जाता है, राजसी मन राजसी की ओर ले जाता है, तामसी मन बुरे कामों की ओर ले जाता है। सबे नचावत मन गोसाई। तो हम लोग आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। आंखें बंद करते ही विचार दिखने लगते हैं। उन विचारों को मात्र साक्षी भाव से देखना है। चाहे अच्छे विचार आए, चाहे बुरे विचार आए, चाहे भूत के विचार आए, चाहे भविष्य के विचार आए, चाहे प्रेम के विचार आए, चाहे घृणा के विचार आए, वो सब हमारे विचार हैं जो हमारे अवचेतन मन में बैठे हुए हैं, चेतन मन में बैठे हुए हैं। उन्हें मात्र देखते रहिए साक्षी भाव से, गवाह की तरह। न अच्छे विचारों से चिपकेंगे, न चिपकाएंगे, न बुरे विचारों से भागेंगे, न भगाएंगे। कोई बहुत विचार बुरा है और बार बार तंग कर रहा है आपको, जैसे कोई मच्छर बगल में आ गया है, बार बार कानों में अपना गीत सुनाता है, हम उसको चादर ओढ़ लेते हैं या उसका काम तमाम कर देते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने इष्ट का ओम राम 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 या ओम 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 कृष्ण 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 वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु। गॉड, खुदा, जो भी आपको, जिससे आपको आध्यात्मिक एनर्जी मिलती हो, 3 बार कहने से डिलीट हो जाता है, हट जाता है। तो आइए आंखें बंद करके साक्षी भाव का अभ्यास करेंगे। किसी विचार से चिपकेंगे नहीं, चिपकाएंगे नहीं, आंखें बंद रखें। किसी विचार को से भागेंगे नहीं, भगाएंगे नहीं। बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई पड़े कानों को, उसको बाधा नहीं मानेंगे। बीच में शौच पेशाब पाद की अनुभूति हो तो उसको भी आप ध्यान योग छोड़ करके आप उसको निपटा सकते हैं।
नहीं निपटाएंगे दूसरी प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी। ध्यान करते करते याद आया कि कहीं चूल्हा में दूध रखाए थे, कहीं खुला तो नहीं रह गया, तो आप ध्यान योग की साधना से उठ करके चेक कर लीजिए। आंखें बंद करके बैठ जाइए, मन को साक्षी भाव से देखिए। बाहर की कोई भी धुन सुनाई पड़े उसको बाधा नहीं मानिए। समय आपका शुरू हो रहा है अब। प्रारंभ साक्षी दर्शन का अभ्यास। बीच में सो जाएं, जगने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे। बीच में खो जाएं, लौटने के बाद अपराध बोध नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने कहा है कि ध्यान योग की साधना में सो जाने से मस्तिष्क को आराम मिलता है, ध्यान योग की साधना में खो जाने से मन को आराम मिलता है, और जब मस्तिष्क और मन को आराम मिलता है तभी समाधि सिद्ध होती है, तभी ध्यान लगता है। प्रारंभ। बाधा को बाधा नहीं मानेंगे। अब धीरे से अपने मन को पेट के मध्य में स्थित नाभि पर ले जाएं। आप देख रहे हैं पेट बाहर आ रहा है, पेट अंदर जा रहा है, पेट बाहर आ रहा है, पेट अंदर जा रहा है।
इसके साथ अपने मन को जोड़ दें, अलर्ट कर लें, जागरूक हो जाएं। पेट बाहर, कल मैंने बताया था, सो पेट अंदर हम। समाधि की उपलब्धि ही है। सह माने आत्मा, सह माने परमात्मा, अहम माने जीवात्मा, आत्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि है। अष्टांग योग में, अष्टांग योग की समाधि में आत्मा का परमात्मा से मिलन ही समाधि है। जब आत्मा परमात्मा से अपने अंशी से मिल जाता है, अपने स्रोत से मिल जाता है, अपने अंश से ये अंशी मिल जाता है, तो परमात्मा का दिव्य ज्ञान बहने लगता है। परमात्मा का दिव्य ज्ञान ही आध्यात्म की उपलब्धि है। पेट बाहर, सो पेट अंदर हम। नाभि के स्पंदन के साथ, बहुत गहरा ज्ञान है ये नाभि चक्र का। पेट बाहर, सो पेट अंदर हम। होंठ चला सकते हैं, शुरुआत में बोल के भी कर सकते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद होठों से कर सकते हैं हरकत के साथ। फिर मन में सोहम सोहम करते करते हम, अहम डूब गया सह पर। यही सोहम समाधि है। सोहम समाधि से मन का अंधकार मिटने लगता है, परमात्मा का ज्ञान प्रकट होने लगता है। बीच में सो जाएं, अपराध बोध नहीं करेंगे। बीच में खो जाएं, अपराध बोध नहीं करेंगे। सो हम, सो हम।
5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटे सामने घड़ी रखें, संकल्प करें। संकल्प के बाद ही आँख खुलती है। संकल्प पूरा करके फिर भी बीच में आँख खुल जाए, चुपचाप घड़ी देख लीजिए सामने की, फिर आंखें बंद कर लीजिए। सो हम, सो हम, सह धन अहम। सह माने परमात्मा, अहम माने आत्मा। आत्मा का परमात्मा से मिलन सोहम समाधि के माध्यम से सोहम समाधि है। राम राम राम, रा और माँ के माध्यम से आत्मा का परमात्मा से मिलन राम समाधि है। इसीलिए इष्ट देव को जगाया जाता है। कोई मंत्र नहीं जपना, कोई सोहम नहीं करना, केवल आने जाने वाले विचारों को देखना। एक ऐसी अवस्था आ जाएगी जिसमें विचार मुक्त हो जाएंगे। जागते हुए विचार मुक्त की समाधि भी समाधि है। विचार मुक्त समाधि, थॉटलेस समाधि, टाइमलेस समाधि। श्रेष्ठ समाधि है। जैसे अंधेरे कमरे में बैठे हों, अचानक बत्ती आ जाए, पूरा कमरा प्रकाश से भर जाता है। ऐसे ही विचार मुक्त समाधि में ज्ञान का प्रकाश फूट पड़ता है। काम वासनाएं कमजोर पड़ जाती हैं, क्रोध कमजोर पड़ जाता है, लोभ कमजोर पड़ जाता है, मोह कमजोर पड़ जाता है, अहंकार कमजोर पड़ जाता है, ईर्ष्या कमजोर पड़ जाती है, द्वेष कमजोर पड़ जाता है, घृणा कमजोर पड़ जाती है, पर दोष दर्शन दिखाई पड़ना समाप्त हो जाता है। निज दोष दर्शन का द्वार खुल जाता है। ये अगर विचार मुक्त समाधि की उपलब्धि हो जाए, आपकी ड्रग्स अपने आप छूट जाएंगी, शराब अपने आप छूट जाएगा, निगेटिव थॉट अपने आप मुक्त हो जाएंगे। फिर भी कल मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार क्रोध को कमजोर करें, किस प्रकार लोभ को कमजोर करें, किस प्रकार मोह को कमजोर करें, किस प्रकार से अहंकार को कमजोर करें, किस प्रकार से ईर्ष्या से मुक्त हों, किस प्रकार से द्वेष से मुक्त हों, किस प्रकार से घृणा से मुक्त हों, किस प्रकार से निंदा करने की आदत से मुक्त हो जाएं, किस प्रकार से दूसरों के दोष देखने से मुक्त हो जाएं। यही मेंटल वायरस हमारे दुख के कारण है। प्रायः अपवाद छोड़कर के मुसीबत लाने के माध्यम हैं। कानून के बल से समाप्त नहीं किया जा सकता। इस विचार मुक्त समाधि के द्वारा, पॉजिटिव ऑटो सजेशन के द्वारा इन्हें हम पहले कमजोर करेंगे, फिर समाप्त करेंगे। भगवान राम से कहा गया, सवेरे आपको का तिलक किया जाएगा, शाम को कहा गया, रात में कहा गया, पूरी रात भर तैयारी हुई अयोध्या में। सवेरे किसी कारण से कहा गया आपको
14 साल का जंगल जाना पड़ेगा। न उपलब्धि, न राजा बनने पर खुशी, दुख भी नहीं, और न जंगल जाने की आदेश पर दुखी। ये सबके जीवन में होता है। सोचा फर्स्ट आएंगे, आ गए सेकंड। सोचा नौकरी मिलेगी, किसी कारण से नहीं मिली। उपलब्धियां मिलते मिलते चली जाती हैं, सबके जीवन में होता है। विचार मुक्त समाधि के अभ्यास से इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा, कम पड़ेगा। जीवन एक सांप सीढ़ी का खेल है। सांप मिलेगा नीचे आ जाएंगे, सीढ़ी मिलेगी ऊपर चले जाएंगे। अगर किसी कारण से 100 अंक पे पहुंच भी गए, खेल तो दोबारा फिर खेलना होगा। ये संसार भवसागर के लीला मैदान है। हमें मानसिक विकारों से मुक्त होना है तो समाधि, विचार मुक्त की समाधि और पॉजिटिव ऑटो सजेशन, सकारात्मक शुभ स्वीकृति अपने कष्ट के अनुसार करना होगा। पेट बाहर, सो पेट अंदर, हम पुनः साधना कर लीजिए। बिना सोहम के भी कर सकते हैं। साक्षी भाव में जाते जाते विचार मुक्त की समाधि में चले जाएंगे। आध्यात्मिक रूपी प्रयागराज के संगम में आनंद की अनुभूति करेंगे। वासना की पूर्ति में जो सुख मिलता है लोगों को, ड्रग्स शराब आदि पीने में जो सुख मिलता है व्यक्ति को, यह वही व्यक्ति जब समाधि, विचार मुक्त समाधि में पहुंचने लगता है तो आपको वासनात्मक सुख सड़ा हुआ समोसा नजर आएगा। वासनात्मक सुख सड़ा हुआ समोसा जैसा नजर आएगा। शराब आदि जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, अनैतिकता के नरक में चले जाते हैं, महान दुख पैदा होता है। जब सब विचार मुक्त समाधि में जाने लगेंगे, विचार मुक्त समाधि ड्रग्स शराब आदि की अपेक्षाकृत लाखों गुना सुखदायी है। जहां वासनात्मक या संभोग क्रिया में जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है विचार मुक्ति के कारण, उससे लाखों करोड़ों गुना समाधि में सुख होता है। समाधि की उपलब्धि मनुष्य की एक आवश्यक क्रिया है, लेकिन समाधि मिलने के बाद भी आपको समाधि का सतत अभ्यास करना पड़ेगा। कोई कठिन काम नहीं है। जब आपको आनंद की अनुभूति होगी तो आप खुद ही करेंगे। करना कुछ नहीं है, आंखें बंद करके बैठ जाना है। पेट बाहर, मन बाहर, पेट अंदर, मन अंदर, ये भी छूट जाएगा। विचार मुक्त हो जाएंगे। विचार मुक्ति ही विचार मुक्ति समाधि है। इसमें आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाता है, मन समाप्त हो जाता है। ये मन ही तो सब दुखों का कारण है। सात्विक मन सुख का कारण है, आनंद का कारण है। पेट बाहर, ये भी छोड़ दीजिए। केवल मन को आजाद करिए, सोइए खोइए। इसी सोने खोने की साधना में कुछ दिनों में विचार मुक्त होने लगेंगे।
अवगति गति कछु कहत ना आवे, जो गूंगे मीठे फल रस को अंतर्गति ही भावे। आप मुझसे पूछिए कि समाधि में कैसा लग रहा है। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको उन शब्दों को बयान कर दूं। जैसे कामी को काम वासना की पूर्ति में सुख मिलता है, परग्रही को सोना चांदी इकट्ठा करने में सुख मिलता है, शराबी को शराब पीने में सुख मिलता है। ये बड़े छोटे सुख हैं, टेम्परेरी सुख हैं। समाधि के सुख को मैं आपको क्या बताऊं, क्या आनंद की अनुभूति रहती है। बड़ी बड़ी समस्याओं में भी प्रभु की लीला दिखने लगती है, वाइटल पावर बढ़ जाती है, अपनी गलतियां नजर आने लगती हैं। साक्षी भाव से आने जाने वाले विचारों को देखिए, न किसी विचार से चिपकिए न चिपकाइए, कि न किसी विचार को तो भगाइए न भागिए, बस साक्षी भाव से देखते रहिए। सो जाएंगे तो मस्तिष्क को मिलाम, खो जाएंगे तो मन को आराम। विचार मुक्त हो गए तो विचार समाधि, विचार मुक्त समाधि, आनंद की अनुभूति, समस्याओं का निराकरण का संदेश सामने रखी कॉपी में आप कर लीजिए। अवगति, किसी गूंगे से पूछिए कि कैसा लग रहा है गुड़, बता नहीं पाएगा, चेहरा बताएगा। मैं अपने गुरु डॉक्टर शंभुनाथ जी को पुनः प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे इस विचार रहित समाधि की अनुभूति हुई, जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभ्यास करें, अभ्यास करें। ध्यान लगाना नहीं है, ध्यान में बैठना है। पुनः अभ्यास कर लें। साक्षी भाव का बाधा को बाधा नहीं मानेंगे। आंखें खोल ले चाहे न खोले, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। मैंने ध्यान योग पर 2 पुस्तकें लिखी हैं। ध्यान योग क्या, क्यों, कब, कैसे, ये अष्टांग योग की साधना के अनुसार लिखा है। दूसरी पुस्तक मैंने लिखी है साक्षी ध्यान, क्या, क्यों, कब, कैसे। ये पुस्तक anandyoga.com वेबसाइट में जाइए, उसे क्लिक करके खोलिए, आवर बुक्स में आप जाइए, ये पूरी पुस्तक आपको मिल जाएगी। डाउनलोड कर लीजिए निःशुल्क, बार बार पढ़िए। मन क्या है, तन क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, सत क्या है, रज क्या है, तम क्या है, इसकी विधि क्या है। प्रथम पेज में साक्षी दर्शन लिखा है, दूसरे पेज में नाभि दर्शन लिखा है, तीसरे पेज में निज दोष दर्शन की साधना लिखी हुई है, चौथे पेज में निज दोष दर्शन के विपरीत पॉजिटिव ऑटो सजेशन कैसे करें, 5वीं स्टेज में शुभ हेतु दंड संहिता लिखी है। बहुत प्यारी पुस्तक, माँ सरस्वती की कृपा से, गुरुदेव के आशीर्वाद से, स्वयं के पुरुषार्थ से लिख गई है। पढ़िए, कल्याण करिए। कम शब्दों में मान लीजिए, निज दोष दर्शन साधना सबसे श्रेष्ठ साधना मानी गई है। एक बार जब मैं इस ज्ञान के लिए जगह जगह जा रहा था, भटक रहा था, नहीं बोलूँगा,
एक बार रोहतक हरियाणा में जाने का संयोग मिला। एक योगी थे प्रभु आश्रित जी महाराज, उनके आश्रम में गया, कुछ दिन ठहरूंगा, लेकिन जाने पे मालूम पड़ा उनका शरीर नहीं रहा। वहाँ के संयोजक व्यवस्थापकों से मिला, उनकी एक पुस्तक में खरीद लाया। पुस्तक का नाम तो नहीं याद है पर मेरे पुस्तकालय में है। उन्होंने लिखा कि निज दोष दर्शन ही सबसे बड़ी साधना। ओहो, मैं बिना भूख के कम भूख में खा लेता हूँ, इसीलिए मेरा पेट खराब रहता है। आप विचार मुक्त साधना में कहिए, दोहराइए, ईश्वर की कृपा से, बोलिए, मैं खरी भूख में ही अब भोजन करता हूँ। ईश्वर की कृपा से अब खरी भूख में ही भोजन करता हूँ, क्योंकि मंदाग्नि में अजीर्ण हो जाता है। अजीर्णे भोजनम विषम, अजीर्ण की अवस्था में भोजन विकार बन जाता है। ओहो, मैं बिना चबाए खाता हूँ। संकल्प करिए, ईश्वर की कृपा से मैं अब भोजन को खूब चबा चबा कर खाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम हो गया है 2 मिनट भोजनालय तो 20 मिनट शौचालय, 20 मिनट भोजनालय 2 मिनट शौचालय। ओहो, मैं मल मूत्र पाद के वेग को रोकता हूँ, टालता हूँ। संकल्प करिए, ईश्वर की कृपा से अब मैं मल मूत्र पाद के वेग को न टालता हूँ न रोकता हूँ। ऐसे ही जो भोजन के अनिवार्य 10 नियम हैं, जब इनका अभ्यास करेंगे तो आपका पेट ठीक रहेगा, कब्ज से मुक्त रहेंगे। ऐसे ही जो भी गलती आपको दिखे, ओहो, मैं छोटी छोटी बातों में क्रोध बहुत करता हूँ, झुंझलाता बहुत हूँ, मन का न होने पर मैं क्रोध से भर जाता हूँ, जिनको मैं आज प्यार करता हूँ उनसे घृणा करने लगता हूँ। मन में दोहराइए, क्रोध की परिस्थितियों में भी, क्रोध की परिस्थितियों में भी, झुंझलाहट की परिस्थितियों में भी, मनचाहा न होने पर भी मैं शांति बनाए रखता हूँ। मैं शांति बनाए रखता हूँ। यदि आपको ये ऑटो सजेशन सिद्ध हो जाए तो 100 में 99 झगड़े खत्म हो जाएंगे। मेरी पत्नी खराब है, मेरा पति खराब है, मेरा बेटा खराब है, मेरा बाप खराब है, मेरा भाई खराब है, मेरा पड़ोसी खराब है, इस देश का हर नागरिक खराब है। इस शिकवा शिकायतें बंद हो जाएंगी। मैं कितना खराब हूँ ये दिखने लगेगा। अगर आपको अपनी कुआदतों से, कुविचारों से, कुव्यवहार से मुक्ति पाना है तो जो मेरी पुस्तक है साक्षी ध्यान क्या क्यों कब कैसे, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए, पढ़िए। सकल पदार्थ हैं जग माही, कर्म ही ना नर पावत नाही। सकल पदार्थ, सकल समाधि घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपको निज दोष दर्शन के अभ्यास के स्थान पर, आपको पर दोष दर्शन के स्थान पर निज दोष दर्शन की साधना करनी पड़ेगी। हो सकता है इस प्रकार की साधना करने से बाह्य जगत में कुछ आपको नुकसान दिखे, पर अंत में लाभ ही होगा, अंत में लाभ ही होगा। अगर इस प्रकार की जो पॉजिटिव ऑटो सजेशन घर घर पहुंच जाए तो कचहरी में मुकदमे 3/4 खत्म हो जाएंगे। परिवारों में अर्थ के झगड़े बहुत कम हो जाएंगे। बोध जग जाएगा, बोध जग जाएगा, बोध जग जाएगा। आपस में हाथों को रगड़ें, पलकों का सेक करें।
समय सीमा के अंदर हम कुछ बातें बता दें आपको। ये जो दिखाई पड़ रहा है ये तन है। तन में कुछ व्यवस्थाएं हैं जिसको ज्ञानेंद्री कहते हैं, कान को कर्णेंद्री कहते हैं, आँख को नेत्रेंद्री कहते हैं, नासिका को घ्राणेंद्री कहते हैं, त्वचा को त्वचेंद्री कहते हैं, जीभ को स्वादेंद्री कहते हैं। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। मन इन्हीं के माध्यम से सुख दुख देता है। 5 कर्मेंद्रियां हैं, पैर, हाथ, उपस्थ, उपस्थ माने सेक्स ऑर्गन, गुदा और मुख, ये कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां इनके माध्यम से चल करके, उठ करके आदि अपनी इच्छाएं पूरी करता है। इसके ऊपर मन है, मन, माइंड, जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन इसी का खेल है। मन हमारा चिकित्सक भी है, मन हमारे दुख का कारण भी है, मन हमारी नर्स भी है, मन हमारी औषधि भी है। एक मन के अंदर सारे, मन हमारे विकास विनाश का कारण भी है। ये मन ही हमारी इस गाड़ी का मालिक हो गया है। और जो हमारी आपकी आत्मा है ये एक प्रकार से इंजन है। अगर इंजन खराब हो जाएगी तो अच्छी बुरी गाड़ी नहीं चलेगी। अगर हमारा मन अच्छा खराब है तो उसके अनुसार से इंद्रियां काम करेंगी। कर्मेंद्रियां खराब है तो इंद्रिय बैठे बैठे तड़फेगी। ये जो आत्मा है ये परमात्मा से जुड़ने लगे, सत्संग से जुड़ जाए, ज्ञान से जुड़ जाए, संतोष से जुड़ जाए, क्षमा से जुड़ जाए, प्रेम से जुड़ जाए, अपरिग्रह से जुड़ जाए, अहिंसा से जुड़ जाए, अस्तेय से जुड़ जाए, जो यम नियम हैं इनसे जुड़ेगा तो हमारा मन सात्विकी हो जाएगा। समाधि में मन गायब हो जाता है, सीधे परमात्मा में आत्मा डूब जाती है। डूबी हुई आत्मा मन पर कंट्रोल करती है। तो जब हम रात को सोते हैं, रात के चलने वाले विचारों को हम स्वप्न कहते हैं। स्वप्न 3 प्रकार के होते हैं। मन के सपने, मन के नहीं सपने, और ऊट पटांग के सपने जिनका कोई सिरा पैर नहीं होता। जब हम समाधि में विचार मुक्त हो जाते हैं तो विचार मुक्ति को विचार मुक्ति समाधि कहते हैं। जब हम इष्ट का नाम लेते हैं, हरि ओम जपे मेरा रोम रोम, जब ये अंदर चला जाता है, वो चेतन मन में चला जाता है, सब काम करते हुए चलता रहता है, तो इसको हम अजपा जाप कहते हैं। श्रम विहीन लोगों को अजपा जाप सिद्ध करना चाहिए। जो भी आपका गुरु द्वारा दिया इष्ट मंत्र है। नींद आ जाती है, 2-3 बार जपते जपते नींद आ जाती है। नींद बहुत आवश्यक है, समाधि बहुत आवश्यक है, सत स्वभाव बहुत आवश्यक है। ये जीवन एक महाभारत का युद्ध है। महाभारत में एक तरफ कौरव थे जो अधर्म का पालन कर रहे थे, एक तरफ पांडव थे जो धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करते रहते थे, कि चलते भी थे। इस युद्ध में अर्जुन का बड़ा भाई कर्ण भी था, जो किसी कारण से कौरव की तरफ था। कहते हैं अर्जुन से कई गुना कर्ण बलवान था हर मामले में।
लेकिन कर्ण हारा। क्यों हारा, इस पर बड़ा अनुसंधान कार्य हुआ। अर्जुन का ड्राइवर, अर्जुन का सारथी जागा हुआ व्यक्ति था भगवान कृष्ण। हम भगवान ना भी कहें, इनको योगेश्वर कहते हैं। योगेश्वर, योग के ईश्वर थे। सब योग की सभी सिद्धियां सिद्ध थी। अर्जुन इसीलिए जीता कि भगवान कृष्ण का मार्गदर्शन मिलता रहा। उसकी गाड़ी में मार्गदर्शन जागे हुए व्यक्ति कृष्ण का था। कर्ण इसलिए हारा कि उसका जो ड्राइवर था, सारथी था, शल्य था। शल्य माने जो मनोबल को गिराए, शल्य माने जो मनोबल को गिराने वाला, निगेटिव बोलने वाला। पॉजिटिव उसकी डिक्शनरी में नहीं था। हम भी महाभारत के या तो धर्म पक्ष के तरफ हैं या अधर्म पक्ष के मार्ग पर हैं। हमें जीतना है तो हमें समाधि का अभ्यास करना पड़ेगा, निज दोष दर्शन करना पड़ेगा, सकारात्मक सोच करनी पड़ेगी, मितव्ययी होना पड़ेगा, धर्म के मार्ग पे चलना होगा। नतीजे देर में निकल सकते हैं, लेकिन मेरा अनुभव है नतीजा अच्छे निकलते हैं। ईश्वर हमारे साथ हो जाता है, शैतान से दोस्ती छूट जाती है। अधर्म के मार्ग में चलने में शैतान हमारा दोस्त हो जाता है। जब पुण्य का क्षय होता है तो नाना प्रकार के दुखों में डाल देता है। तो हम लोग इस प्रकार से कल फिर अभ्यास करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। इसके साथ हम लोग परंपरागत ओम ध्वनि करेंगे। ओम ध्वनि का इतना अभ्यास करो कि ओम ध्वनि अवचेतन मन में चला जाए। काम करते हुए अवचेतन मन से निकलता रहे ओम, भगवान का थैंक्स निकलता रहे, कृपा निकलती रहे। एक पुस्तक आती है मैजिक, हिंदी में जादू आ गई है, रॉन्डा बॉर्न ने लिखी है। पैसा बढ़ने से अभाव बढ़ता है। इस अभाव को समाप्त करने के लिए इस पुस्तक में एक अभ्यास दिया हुआ है। भगवान की कृपा नजर आएगी, गरीब आदमी भी अभाव से मुक्त हो सकता है। धनवान व्यक्ति भी इतना समृद्ध होने के बाद जो कमी अनुभव करता है वो अभाव मुक्त हो जाएगा। उस पुस्तक में बहुत अच्छी बात लिखी है। आय का दशांश, भोजन का चतुर्थांश, 24 घंटे में 1 घंटा, प्राप्त योग्यता का वितरण और अपने काम को ऑनेस्टी से करना, यही धर्म के क्रियात्मक पक्ष हैं। कल एक सज्जन हमसे कह रहे थे, साहब खर्चे नहीं पूरा होता। अरे भाई, हमने कहा मैं भी सन 76 में एक कमरे में रहता था, 65 रुपये किराया था, कई महीने नहीं दे पाता था। लंबी योजनाएं हैं जो आज कर रहा हूँ, इससे अभी 10,000 गुनी लंबी योजना है मेरी। धीरे धीरे गुरु मिले, श्री हृदय नारायण योगी जी, उन्होंने कहा कि दशांश निकाला करो। मैंने भी जवाब दिया, खर्चा नहीं पूरा होता। अरे बोले पूरा होगा, भगवान का काम है। 10 पैसे निकालना शुरू किया, देखा उस महीने बेटर रहा। 4 आने निकालना शुरू किया और बेटर हुआ। 50 पैसे निकालना शुरू किया और बेटर हुआ। 1 रुपये निकालना शुरू किया और बेटर हुआ। धीरे धीरे बढ़ता चला गया। पहले बाद में देता था, अब एडवांस देने लगा। बीच में अज्ञानता आ गई, समाधि का अभ्यास खत्म कर दिया। परिणामतः बहुत नुकसान हुआ, इतना नुकसान हो गया। फिर आंख बंद करके चिंतन किया, क्यों नुकसान हुआ। ओहो, मैंने दशांश निकालना बंद कर दिया, दशांश देना बंद कर दिया। फिर मैंने शुरू किया, फिर समस्याएं हल हो गईं। इसलिए ये मत सोचो कि मेरी आमदनी कम है, निकालो। कण कण में भगवान है। जैसे कण कण में वायरस आ गए हैं, ऐसे कण कण में भगवान है। करो, प्रयास करो। मैं भी गलती कर जाता हूँ। ये मत सोचो कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं बड़ा दूध का धोया हुआ हूँ। गलतियाँ मुझसे भी होती हैं, लेकिन नियमित ध्यान साधना में बैठने से वो गलतियाँ मिलती रही हैं। अंत में 3 बार ओम ध्वनि, श्वास को भरिए। ओम
बस आपस में हाथों को रगड़िए। चलते चलते एक सुझाव है, इस आज के वीडियो को भेजिए लोगों को, मैं व्हाट्सएप में डलवा दूंगा, भेजिए। कुछ नहीं कर सकते, दशांश नहीं निकाल सकते, भोजन का चतुर्थांश नहीं निकाल सकते, 24 घंटे में 1 घंटा समय नहीं दे सकते, प्राप्त योग्यता को बांट नहीं सकते, कम से कम आप इस वीडियो को शेयर करिए। जिसको लाभ होगा उसका 10वां हिस्सा पुण्य का आपके खाते में जमा हो जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ आशीर्वाद।